आप सबको पता होगा कि हम जो सांस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। यानी बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। यानी जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि डबल कर देने पे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। हम चलते फिरते सिगरेट निकाल करके लाइटर मार देते हैं तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाएगी तो सिगरेट निकाल करके जैसे ही हम लाइटर मारेंगे तो पता नहीं है आप कितना जल्दी लाइटर आपको पकड़ लेगा, और जब आपको लाइटर पकड़ लेगा यानी आग पकड़ लेगा तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो सोच समझ के ही बनाया है, और जो आज कल के ज़माने में यानी साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हम प्रकृति से काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति से छेड़छाड़ करना हमको काफ़ी महंगा भी पड़ रहा है। अभी आप जानते होंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से तबाही आई थी। ये सब पृथ्वी से छेड़छाड़ का ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। किस तरह से फ्लड आया था, तो यही सब है। भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया है कि कितना परसेंटेज किस चीज़ का होना चाहिए और कितना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस से रिलेटेड। समझिए, जनरल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। यानी उससे कुछ न कुछ लाभ होगा और कुछ न कुछ हानि होगा। तो वही आपको बताना है कि क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा। यानी हम जहाँ पे रह रहे हैं, यानी हमारे चारों तरफ जो भी है पर्यावरण है, और पर्यावरण यानी एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं या वायुमंडल बोलते हैं, ये हमारे चारों ओर है जो हमें दिख नहीं रही है। हवा हमें दिख नहीं रही है, इसी को हम वायुमंडल या वायु बोल रहे हैं। और वायु कहाँ है? वायुमंडल में है, और इसी को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल को देखिए लिखे हैं हम। एटमॉस्फेयर में क्या है कि 78% आपका नाइट्रोजन गैस है, और 20.3% यानी करीब करीब 21% आपका ऑक्सीजन गैस है। और यानी पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। इन्हीं की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद और कुछ आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो, इनकी मात्रा बहुत कम है। तो हमें मेनली जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी पे बात कर रहे हैं। आप सबको पता होगा 3-4 महीने पहले कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी थी मरीजों को, और बिना ऑक्सीजन के कितने लोगों की मृत्यु हुई है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको भली भांति पता होगा। और सरकारों ने किस तरह अपना रुख बदल लिया। यानी समझिए, सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिस्टम नहीं था कि वो ऑक्सीजन को जितना चाहिए उतना लोगों को प्रदान कर सके। यानी एक तरह से बोलिए ऑक्सीजन का संकट पड़ गया। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन उठाए हैं कि यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो अभी 21% है, यानी इसका डबल कर दें, यानी 22% हम कर दें, 21 का यदि हम डबल कर दें परसेंट, यानी 21 दूना 42% कर दें, तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा हमें वायुमंडल में। तो देखिए, फ़ायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा, यानी दोनों होगा। तो सबसे पहले फ़ायदा जान लेंगे। तो फ़ायदा में यह है, आप सबको पता होगा कि हम जो सांस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। यानी बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। यानी जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 21% ऑक्सीजन है, और वह ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, और जो फेफड़ा है उसे हवा को फिल्टर करके शरीर के विभिन्न अंगों में डिलीवर करता है। यानी समझिए, विभिन्न अंगों में डिलीवर कैसे करता है फेफड़ा, यानी हवा को विभिन्न अंगों में डिलीवर करता है, और वह आपका ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड जो है शरीर में सर्कुलेट कर रहा है पूरे शरीर के सभी अंगों में। वहाँ ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन ब्लड के साथ सभी अंगों को पहुंचाता है, और सभी अंग अपना प्रॉपर काम कर पाते हैं। यानी समझिए, बिना ऑक्सीजन का हमारा जो अलग अलग पार्ट हैं बॉडी के वो काम नहीं करेंगे। अलग अलग पार्ट मतलब समझिए हाथ और ब्रेन, समझिए ब्रेन में भी आपका ब्लड जा रही है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का ज़रूरत है। यानी समझिए, जहाँ जहाँ ब्लड आपके बॉडी में जा रहा है वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ये सब आप जानते होंगे। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि डबल कर देने पे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो देखिए, कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है। तो एडवांटेज पहले देख लेते हैं, यानी इसको लाभ बोलते हैं हिंदी में।
तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यह है कि जो आदमी है वो काफ़ी ताकतवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमी ताकतवर हो जाएगा। आदमी काफ़ी, यानी जो आदमी है वह काफ़ी ताकतवर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ताकतवर हो जाएगा। यानी समझिए हम सब अभी जिस स्थिति में हैं, पतले दुबले दिख रहे हैं, ये काफ़ी हैवी हो जाएंगे। और जब आदमी हैवी हो जाएगा तो अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझेगा। यानी समझिए आप अकेले हैवी नहीं होंगे, सामने वाला भी हैवी होगा। तो आप ये सुनकर न खुश हो कि हम काफ़ी हैवी हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, यानी जो आपकी सबसे बड़ी पर्वत है माउंट एवरेस्ट, पूरे दुनिया में सबसे ऊंची यदि चोटी किसी को बोला जाता है तो माउंट एवरेस्ट है हिमालय में। तो उस पर चढ़ने के लिए लोग हवा यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। तो वह सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी वह सिलेंडर आपको साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाएगी। तो यह फ़ायदा है आपको। तो दो फायदा आपको गिन गया कि आदमी काफ़ी ताकतवर हो जाएगा, यानी उसको जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो जो ब्लड में अंग कार्य कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी में अंग काम यानी जो पार्ट काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा यदि उन्हें ब्लड मिलेगा ऑक्सीजन तो वो ज़्यादा ताकतवर होंगे, यानी ज़्यादा काम करेंगे। तो ये आपका एडवांटेज हो गया, यानी ब्लड सर्कुलेशन। और आपका बीमारियां कम हो जाएगी, ये भी सुनने को मिलता है, लेकिन इसका भी कुछ घाटा है। देखिए जो आदमी के अंदर बीमारियां हैं तो बीमारियां कम हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। समझिए बीमारी कम हो जाएगी आदमी को, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। और ऑक्सीजन टैंक नहीं ले जाना पड़ेगा, ये आपको बता दिए। तो यही दो चार थे जो इसका लाभ हैं। और इसके लाभ के साथ साथ आपको कुछ हानि भी हैं, तो हानि भी आप समझ जाएं कि हानि क्या है। तो एडवांटेज में डिसएडवांटेज इसके क्या है ये आप समझ लें। तो इसके आगे हम DIS लगा देंगे, यानी डिसएडवांटेज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हानि। एडवांटेज यानी हानि, एडवांटेज यानी लाभ, और डिसएडवांटेज यानी हानि इसकी क्या है। तो हानि यह है कि आग लगने की खतरा बढ़ जाएगी, आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी। यानी आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी या अधिक हो जाएगी। यानी समझिए आप और हम अभी हैं, यानी समझिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं कि जैसे हम चलते फिरते सिगरेट निकाल करके लाइटर मार देते हैं तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाएगी तो सिगरेट निकाल करके जैसे ही हम लाइटर मारेंगे तो पता नहीं है आप कितना जल्दी लाइटर आपको पकड़ लेगा, और जब आपको लाइटर पकड़ लेगा यानी आग पकड़ लेगा तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और जो आग पकड़ लेगा, यानी कहीं भी छोटा सा भी माचिस का तिल्ली आप लाइए तो वहाँ पे आग बहुत जल्दी पकड़ लेगा, और आग बहुत जल्दी पकड़ लेने से जो हमारा वायुमंडल में चीज़ें हैं वो जलने लगेंगी, और जब चीज़ें जलने लगेंगी तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे वायुमंडल में। और जब मात्रा बढ़ जाएगी यानी हवा ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये हमारा कुछ कमियां हो गई। और इसमें कमी यह है आग लग जाएगी, यानी वायुमंडल में आग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और जो आजकल आप लोग जानते होंगे अमेजन के जंगल में कुछ ही समय पहले आग लग गया था, तो ये जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो समझिए हमें कुछ नहीं, यानी ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और क्या इसमें हो जाएगा, ग्रहों का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, यानी जिस ग्रह पे हम हैं उन ग्रहों का बैलेंस खराब हो जाएगा, समझिए खराब हो जाएगा, ग्रहों का बैलेंस खराब हो जाएगा। यानी जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे डबल कर दिया जाए तो जो ग्रह की बैलेंस है वो ख़त्म हो, यानी बैलेंस अच्छा नहीं रहेगी। और लार्ज, यानी जो अभी इससे पहले हम आपको
बताए थे कि इंसानों में बीमारियां कम हो जाएगी, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज यह है कि जो बीमारी है वो लॉन्ग टर्म बीमारी आपको पकड़ लेंगी। लॉन्ग टर्म बीमारी हो जाएगा, यानी समझिए आपको लंबा बीमारी खींच लेगी, आपको इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी आपको समझिए धीरे धीरे कोई चीज़ आपके अंदर असर करेगी और वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, यानी आप बीमार रहेंगे। तो ये आपका नुकसान हो गया और आपका ग्रहों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये आपको दिख ही लिए। और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो काफ़ी हैवी हो जाएंगे। यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो काफ़ी हैवी हो जाएंगे। छोटी छोटी जो चींटियां हैं वो इतना बड़ा बड़ा दिखने लगेंगी, और जब इनकी साइज़ ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारा पृथ्वी है वहाँ पे इन लोगों को रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यानी समझिए जो छोटे छोटे जीव हैं, जैसे इस अभी की हालत में आप छोटे छोटे चींटियां हैं जो बड़ा हो जाएंगे, यानी आदमी भी अभी जिस हिसाब से है यदि ऑक्सीजन उसको डबल मिलेगा तो काफ़ी हैवी हो जाएगा, और काफ़ी हैवी होने की वजह से जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी समझिए कम जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे, यानी कम जगह में जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं जगह कम होने की समस्या है। यानी आपको यह लगने लगेगा कि जितना जगह होना चाहिए हमारे लिए पृथ्वी पे उतना जगह नहीं है। यानी यही आपका बात हो गया। तो देखिए यही था कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कुछ लाभ था और कुछ हानि भी था यदि ऑक्सीजन की मात्रा डबल कर दिया जाए। तो हमने आपको बता दिया, इसीलिए बोलते हैं कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो सोच समझ के ही बनाया है। और जो आज कल के ज़माने में यानी साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हम प्रकृति से काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति से छेड़छाड़ करना हमको काफ़ी महंगा भी पड़ रहा है। अभी आप जानते होंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से तबाही आई थी। ये सब पृथ्वी से छेड़छाड़ का ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, किस तरह से फ्लड आया था। तो यही सब है, भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया है कि कितना परसेंटेज किस चीज़ का होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।